हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रस। यानी कि रस बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारी हिंदी का। किसी भी वाक्य को सुनने के बाद हमें आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहते हैं। आनंद या हर्ष या खुशी की अनुभूति होती है, एक भाव उत्पन्न होता है, तो उसे रस कहते हैं। जिन बातों को सुनने के बाद हमारे मन में आनंद की अनुभूति हो, मन में आनंद का भाव उत्पन्न हो जाए, उसे रस कहते हैं। साधारण भाषा में रस का अर्थ आनंद होता है। रस के कितने वेद हैं? रस के 9 वेद हैं। कौन कौन से? श्रृंगार रस, अद्भुत रस, हास्य रस एंड रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, शांत रस, करुण रस। ओके, अभी हम 9 रस पढ़ेंगे। पर सूरदास जी ने एक और रस बताया है जिसे 9वां रस कहते हैं हम, वो प्रेम और वात्सल्य का रस। ओके, किसका रस? प्रेम और वात्सल्य का रस। नाट्य शास्त्र में सबसे पहले रस की व्याख्या की गई, तो किसमें सबसे पहले रस की व्याख्या की गई? नाट्य शास्त्र में। किसमें की गई? नाट्य शास्त्र में। और इसे परिभाषित किसने किया? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने इसे परिभाषित किया। तो पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। रति का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष के प्रेम का वर्णन। ओके, स्त्री और पुरुष के प्रेम का वर्णन। श्रृंगार रस, जब नायक नायिका के बिछुड़ने का वर्णन होता है तो उसका वियोग श्रृंगार होता है। क्या होता है? श्रृंगार होता है। जैसे मान एग्जाम्पल देते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। ओके, हास्य रस दूसरा हमारा है अद्भुत रस। दूसरा हमारा है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव है विस्मय। पहचान इसकी है जब किसी वाक्य या गद्य को पढ़कर आश्चर्य होता है। जब किसी वाक्य या गद्य को पढ़कर हमें आश्चर्य होता है, जैसे जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। जब हनुमान जी जाते हैं समुद्र पार करने के लिए, सीता जी से मिलन करने के लिए, जब भगवान राम भेजते हैं, तो जब वो सुरसा अपना मुंह का आकार इतना बड़ा कर देती है और उसके अंदर हनुमान जी समाहित हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, तो वह एक आश्चर्य कर देने वाला दृश्य होता है। ओके, हास्य रस। हास्य रस स्थायी भाव इसका है हास। स्थायी भाव इसका है हास। पहचान, जब किसी काव्य आदि में आदि को पढ़कर हमें हंसी आए। क्या है? हंसी आए, तो उसे हम कहते हैं हास्य रस। सीरा पर गंगा हंसे, बुझानी में भुजंगा हंसे, हास की को दंगा भयो नंगा के विवाह में। बस सीरा पर कौन हंस रहा है? गंगा हंस रही है। सीरा पर गंगा हंसे। ओके, तो इसे हम कहते हैं हास्य रस। चौथा हमारा है रौद्र रस। चौथा हमारा है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। पहचान, जब किसी काव्य में किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन हो। किसका वर्णन हो? क्रोध का वर्णन हो। किसका वर्णन हो? क्रोध का वर्णन हो। ये हमारी पहचान है। इसके बाद है हमारा भयानक रस। स्थायी भाव है भय। जब किसी काव्य को पढ़कर मन में भय या डर उत्पन्न हो, या काव्य में किसी के कार्य से किसी के भयभीत होने का वर्णन हो, तो उसे हम भयानक रस कहते हैं। छठा हमारा आता है वीर रस। स्थायी भाव इसका उत्साह है। जैसे धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, तो इसमें क्या है? वीर रस है। एक उत्साह का वर्णन है। जब किसी काव्य में उत्साह का वर्णन होता है तो हम उसे वीर रस, और वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। इसके बाद 7वां है हमारा शांत रस। स्थायी भाव है इसका निर्वेद, जिसमें कोई शोर ना हो, उसे हम शांत रस, जिसे हमें एक शांति की अनुभूति हो, निर्वेद या शांति। इसका स्थायी भाव है काव्य को पढ़कर मन में शांति हो, दुनिया से मोह खत्म हो जाए कि अब भाई इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा भाव उत्पन्न हो किसी काव्य से, तो हम उसे शांत रस कहते हैं। 8वां हमारा है भीवत्स रस, यानी कि
स्थाई भाव है इसका जुगुत्सा। स्थाई भाव है इसका जुगुत्सा। क्या स्थाई भाव है इसका? जुगुत्सा। पहचान है घृणा का भाव। ये युद्धों के वर्णन में होता है। स्थाई भाव है जुगुत्सा एंड पहचान है घृणा का भाव। युद्धों के वर्णन में होता है। किसके वर्णन में होता है? युद्धों के वर्णन। मैंने किसी, जैसे महाभारत का युद्ध था, उसमें लाशों को देखकर हृदय एकदम घृणित हो गया। हृदय एकदम घृणित हो गया। ओके, घृणा का भाव उत्पन्न होना। और 9वां हमारा है करुण। करुण रस। स्थाई भाव है इसका शोक। शोक, करुण हो जाना, दुखी हो जाना। जैसे भाई वो बहुत करुण हो गया उसे देखकर, तो करुण हो जाना, दुखी हो जाना। और दया का भाव उत्पन्न हो। दया का भाव उत्पन्न हो, उसे हम कहते हैं करुण रस। करुण रस। तो इस प्रकार ये हमारे 9 रस खत्म हुए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल टारगेट ऑल्टेट 100। हिंदी ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक पढ़ने के लिए आप हमारे टारगेट ऑल्टेट 100 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।